तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि न वा कालप्रतीक्षा प्रभुः सद्यो या श्रवणो प्रणमन् ध्यानाधीना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरः परं मे गतिः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इंदिरा एकादशी है। बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत। सब प्रकार से भगवत प्रीति संपन्न करने वाला। इससे बड़ा हमारा आशय क्या हो सकता है, हमारी इच्छा क्या हो सकती है, प्राप्तव्य क्या हो सकता है। तो हम बड़ी खुशी से एकादशी व्रत करते हैं। वैष्णवों का ये बड़ा सौभाग्य है। तो पुनरपि गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। गौरांगीर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेल तार। जे गौरांगीर नाम लय तार है प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी। तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुने ते जुरे नित्य लीला तारे सफुरे
से जन भक्ति अधिकारी। गौरांगीर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंतामणि, तारे है ब्रज भूमिवास। गौर प्रेम रसार नवे, से तरंगे जीवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। घरेवा बनेते थाके, हाँ गौरांग बले डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। प्रार्थना जो भक्ति के अंगों का एक विशिष्ट अंग है वो, और उसमें भी श्री नरोत्तम प्रार्थना, श्री अद्भुतम अपने भजन में हम अगर इसको भी करते हैं, रोज एक प्रार्थना, रोज एक भागवत जी के अध्याय का पाठ, और अपना गुरु मंत्र, अपना महामंत्र तुलसी जी का भी सिंचन, थोड़े से जल में श्री तुलसी जी को भगवान को निवेदन करना, ये भक्ति के वो विशिष्ट अंग है जिससे हमको अपना लक्ष्य भगवत प्रेम और भगवत प्रेम में भगवत सेवा प्राप्त होकर भगवत धाम हम जा सकते हैं। महाराज श्री कल की क्लिप में कह रहे हैं, आज ही शायद आई है, भैया कृष्ण हमारा लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्राप्ति हमारा कभी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो कंस को भी प्राप्त हो गए, चानूर को प्राप्त हो गए, कंस रावण को भी कृष्ण प्राप्त हो गए। तो कृष्ण प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रेम ही हमारा साध्य है, और साध्य के लिए, प्रेम के लिए भगवान की विशुद्ध भक्ति, और उस भक्ति को विशुद्ध करने वाला है, भक्ति को वर्धित करने वाला है, भक्ति को स्थिर करने वाला है, भगवान तक उसे प्रभावित करने वाला है, वो है श्री भगवान के चरणों में विज्ञप्ति, भगवान के चरणों में प्रार्थना, भगवान के चरणों में याचना। और उस याचना में आज श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, गौरांगेर दुटी पद। ये गौर हरि जो साक्षात प्रेमावतार हैं, प्रेम पुरुषोत्तम हैं, श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्री नंदनंदन लीला पुरुषोत्तम हैं, श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। मानो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो साध्य है, प्राप्तव्य है, उसके पुरुषोत्तम हैं, उसको अति उदारता से देने वाले भी हैं। उन गौर हरि का आश्रय ही कली काल में प्रधान आश्रय है। जब श्री स्वामिनी जी श्री श्याम सुंदर में अवस्थित होकर पधारी हैं, तो श्री गौर हरि के रूप में उनकी चरण आश्रय में निश्चित हमें उस भगवान की भक्ति का पथ प्रशस्त हो सकता है। भगवान की भक्ति के विषय में सभी अनुभवियों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी महात्माओं ने लिखा है, कहा है, बताया है, बता रहे हैं, बताते रहेंगे। लेकिन वही भक्ति का पथ जो स्वयं भक्ति के विषय हैं, भगवान नंदनंदन, भक्ति किसकी, भाव किसके लिए, प्रेम किसके लिए, सेवा किसकी, राधा कृष्ण की, किस धाम की प्राप्ति, जहाँ श्री सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहा वास, ब्रह्म ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। वही हमारे सब प्रकार से सेव्य है, वही धाम हमारा सब प्रकार से इष्ट है।
ऐसे जब भगवान स्वयं अपना भजन करने के लोभ में गौर हरि के रूप में आए हैं, तो उनका चरण आश्रय कितना विशिष्ट है। कितने बड़भागी होंगे, कितने बड़भागी हैं हम जो इस गौर चरणारविंद से परिचित हैं, गौर चरणारविंद में निष्ठ हैं, गौर चरणारविंद में प्रणत हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वो धन्य हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, पागल होना चाहते हैं, लेकिन वो उससे भी धन्य हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम में पागल, गौर हरि के प्रेम में पागल हैं और उनके प्रेम में पागल होना चाहते हैं। ऐसा जो श्री गौर हरि का वैशिष्ट है। श्री गौरांगीर दुटी पद, जैसे हम महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेते हैं और उन महापुरुषों से प्रणाम करते हैं, उनकी रज को मस्तक पर लगाते हैं, इनसे हमें भक्ति का भी ज्ञान मिलता है। ये भजन करते हैं, ये भक्त हैं, ये संत हैं, ये रसिक हैं, ये भावुक हैं, ये ब्रजवासी हैं, ये नामनिष्ठ हैं, ये सेवानिष्ठ हैं, ये धामनिष्ठ हैं। लेकिन जिसकी निष्ठा है, जब वही संत के रूप में, वही भक्त के रूप में अवतरित हुआ है, तो उनके चरण कमलों की महिमा कैसी होगी, उनमें निष्ठा करने वालों को क्या प्राप्त होगा, उनके चरणों में प्रणाम करने वालों को क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गौरांग ने किसी को भी मधुर भक्ति ही प्रदान की है। सबको मधुर भक्ति, मधुर प्रेम जो सार्वभौम है, जिसको प्रेम पत्तन में हमने सुना कि जो आकाश में स्थित है, ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है ये कहाँ प्राप्त होगा, उनका ये आकाश में है। मतलब सुदूरू हाथी सुदूरू है। कोई आकाश में पहुंच सकता है, ये तो हो सकता है कोई आकाश को छू ले, लेकिन इस रागानुगा भक्ति श्री प्रियालाल जी में किसी की गति मति रति हो जाए, ये बहुत दुरू है। ये तो आकाश को छूने के समान है, क्योंकि ये जो प्रेम पत्तनम है, अलौकिक राज्य है, वो रसिकों के हृदय में विराजता है। उस तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उन रसिकों के परम रसिक आराध्य भगवान श्री गौर हरि अपने उस हृदयगत उस भाव को, अपने प्रेम पत्तन उस राज्य को प्रकट करके जब हमें उसका दर्शन भी करा रहे हैं और उसके में हमको ले जाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, ले जा भी रहे हैं, तो ऐसे गौर हरि के चरणारविंद में प्रणत होना, निष्ठ होना, उनके चरणारविंद में सब प्रकार से आश्रित होना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि भक्ति के नाम पर श्रीमन महाराज श्री कह रहे हैं पता नहीं कितने प्रकार की भक्तियां हैं। हम तो ये समझते हैं ना, लेकिन महाराज जी ने बहुत प्रकार की भक्ति है। साधन सिद्धा है, संग सिद्धा है, आरोप सिद्धा है, ज्ञान मिश्रा है, ज्ञान मुक्त हैं, विशुद्ध हैं। इस प्रकार भक्ति के कितने ही अंगों की चर्चा की गई है। लेकिन वो भक्ति जो भगवान को प्रसन्न करे, जब वो भगवान ही हमें बताएंगे तो वो कितनी सहज हो जाएगी और उसकी प्राप्ति कितनी अविलंब हो सकेगी। तो उसके लिए कोई कहे आपने किसका आश्रय लिया है, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। प्रिया जी का आश्रय, राधा कृष्ण का आश्रय सार्वभौम आश्रय है। लेकिन जब श्री किशोरी जी ही श्री श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर के हमारे मध्य आ गई हैं, वृंदावन से बाहर आ गई हैं, महाप्रभु जी ने किसी पतित को, किसी दरिद्र को, किसी कुष्ठी को,
किसी जगाई मधाई को नहीं छोड़ा, गोपाल चौपाल को नहीं छोड़ा जिस पर कृपा नहीं की है। क्योंकि किशोरी का संकल्प है कि सब मेरे प्रियतम का भजन करें, उनके रस में अवस्थान करें और जीवन के उस अलभ्य सुख को प्राप्त करें। तो उसके लिए वो वृंदावन से बाहर किशोर श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर पधारी हैं। वो हृदयस्थ होने से श्याम सुंदर का जो श्याम वर्ण है वो गौर वर्ण हो गया है। ऐसे श्री किशोरी जी के चरणारविंद श्री गौर चरणारविंद है। श्री किशोरी जी के चरणारविंद का आश्रय ही गौर चरणारविंद का आश्रय है। गौर चरणारविंद का आश्रय ही श्री किशोरी जी का चरणाश्रय है। राधा कृष्ण की लीला का मंचन नहीं हो सकता, लेकिन गौर लीला का मंचन होना ही चाहिए। श्री राधा नाम यत्र तत्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन गौर का नाम तो कहीं भी कहना चाहिए, क्योंकि वही श्री किशोरी जी राध गौर हरि के रूप में हमको सर्व सुलभ हैं और सब प्रकार से सबको सुलभ है। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं। कोई कहे मेरी राधा रानी, अरे भैया ये आप कह रहे हो, आपने किसी गुरुजनों के द्वारा इससे अनुमोदित करवाया? मैं अपने मत से कहता हूँ, अपने गुरुजी के इशारे से कहता हूँ, राधा 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 नाम हम जपते हैं, रटते हैं, ये हमको किसने अधिकार दिया है? लेकिन गौर गौर कहने वाले, हाँ गौरांग बलिते डाके, घरे वहाँ बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग। महाराज श्री कहते हैं, जिस राधा नाम को अंतर में श्याम सुंदर उसकी माधकता को, मधुरता को, उसके रस पारावार को सहन नहीं कर पाते। श्याम सुंदर कर्तुम कर्तुम अनंत कोटि ईश्वरों के ईश्वर हैं। श्याम सुंदर की सामर्थ्य कितनी है, लेकिन जब अंतर में वो श्री राधा नाम के रस मधुरमा को अंतर में सहन नहीं करके मूर्छित हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है, असहज हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, और उस राधा नाम को हम इस प्रकार गाते रहेंगे, गाते हैं श्री राधे राधे। लेकिन गौर गौर कहिए, गौर गौर कहिए, जय गौर जय गौर जय गौर। ओहो श्री श्री जैसे किसी के मुंह में होता ना कोई नाम, तो जैसे किसी से को कहेगा राम 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 राम, कोई कहेगा अरे राधा रमन राधा रमन। हे भगवान, श्री हमारे राधा कुंड में, श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्री श्री सचिनंदन बाबा हैं, भागवत जी के वक्ता, रस ग्रंथों के वक्ता। ओहो उड़िया भाषा के जानकार, बंगला के जानकार, संत परवर हैं, अकिंचन महापुरुष हैं। उनसे कोई बात करो बीच में कहेंगे गौर 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 गौर। वो गौर ही उनके मुख पर जो है वो सर्वत्र सुशोभित होता है, उसका ही सुगंध उनके श्री मुख कमल से बिखरता रहता है। गौरांगे रदुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। भक्ति का रस क्या है? भक्ति के रस का सार क्या है? अभी हमें इसे समझने में कठिनाई हो रही है, पाना तो किस प्रकार संभव होगा। भक्ति का सार है, भक्ति के रस का सार है सेवा सेवा सेवा। किसकी सेवा? राधा कृष्ण की सेवा। कैसे कैसे? उनका मंजरी भाव में, दासी भाव में, किंकरी भाव में। उनका किंकरी भाव किसकी? उनका श्री किशोरी जी की किंकरी। लेकिन उसके लिए अपनी गुरु परंपरा की अनुगति कैसे प्राप्त होगी हमें? सेवा हमें क्या मालूम है कैसे सेवा करनी है? कोई गुरु जी के आश्रम में रहे, उसे गुरु जी की भंगी नहीं समझ आती। मैंने देखा है आश्रम में
शिष्य कितना भी विज्ञ हो जाए लेकिन वो उस गुरु जी के इशारे को नहीं समझ पाता है, बड़ी कठिनता से जाकर उसे कुछ समझ आने लगता है। तो प्रियालाल जी की सेवा कैसे करनी है। श्री विलाप पुष्पांजलि श्री गौर हरिदास बाबा गा रहे हैं, उसको सुनिए, विलाप पुष्पांजलि का पाठ कीजिए, हमें पता चलेगा कि महाराज सेवा कैसे होती है। हम कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो महाराज बिना श्री किशोरी के पढ़ाए कोई सेवा कर ही नहीं सकता है। जैसी सेवा रति मंजरी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कर रहे हैं, जैसी सखियां करती हैं, जैसी मंजरियां करती हैं, रूप मंजरी जी करते हैं, सेवा ही नहीं, जो प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करे, जो उनके कहे बिना हो, वो सेवा जो मंजरी अपने से करें और उसको प्राप्त करके श्री श्यामा श्याम अतिशय उल्लसित हो। यद्यपि इनके रस का, इनके आनंद का कोई पारावार नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत के 4th अध्याय में लिखा है, श्यामा श्याम के आनंद का भाव में कोई विकास की गुंजाइश नहीं है, ये अनंत अनंत है, इनफाइनाइट है। लेकिन ये गोपी की, ये सखी की, ये मंजरी की सेवा ऐसी है कि उसमें यद्यपि इस रस के समुद्र में बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन तरंग तो उठ ही सकती है। तो ऐसी जो निष्ठा है, ये निष्ठा, ऐसा जो प्रेम है, उन्नत प्रेम है, उज्जवल प्रेम है कि एक श्याम सुंदर का दर्शन जिसे हो जाता है। सखी जब सो नंदलाल निहारे, ता दिन से मैं बौरी डोलूं डोलूं गैल गिरारे। भूल गई सुधी धाम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। लेकिन ये गोपी कैसी है, मंजरी कैसी है, नित्य प्रियालाल जी का संग है, दर्शन है, लेकिन उसमें दर्शन के सुख का अनुसंधान न होकर केवल मात्र सेवा सुख ही, सेवा 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 सुख ही, ये जो भक्ति का सार है। भज धातु सेवायाम, हम महाराज भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के रास्ते जाना चाहते हैं। उनका भक्ति का मतलब पता है, भक्ति का मतलब है सेवा। उनका महाराज ये सेवा तो हमको नहीं करनी है, हमको तो सेवा करवानी है। उनका महाराज भक्ति की बात मत करो, आप कर्म में चले जाओ, यज्ञ करो, पुण्य करो, आपको भोग मिल जाएंगे, आपको सेवा करने वाले मिल जाएंगे। उनका महाराज हमें यह ना सेवा करनी है ना करानी है, उनका तुम ज्ञान में चले जाओ। उनका महाराज मेरे को तो एकमात्र खुशी सेवा की है, उनका फिर आप भक्ति में आओ। सेवा, सेवा ही भक्ति का प्राण है, सेवा भक्ति का प्राण है। और इसके लिए ही ये प्रक्रिया है। लेकिन उस सेवा का भी जो प्राण है उसको जानने के लिए श्री गौर चरणाश्रय ही एकमात्र उपाय है। सेवा, सेवा की जो गंभीरता है, सेवा की जो गहनता है, सेवा की जो अंतरंगतमता है, जिसमें उन्नत भी है और उज्जवल भी है। उज्जवल इन द सेंस कि स्व सुख का कोई जिसमें विचार आता ही नहीं है, आ सकता ही नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं, कोई अगर ये कहे कि मुझे प्रियालाल जी को मिला दो, उनका महाराज नहीं नहीं, अगर भगवान कहते हैं मेरी कौस्तुभमणि में तुम्हारी बदनीति हो गई तो कहीं के नहीं रहोगे। अभी तो संसार में हो, चलो माफ हो जाएगा भैया, क्या करें, हम तो संसार में हैं, काम में हैं, क्रोध में हैं, लोभ में हैं, मोह में हैं, मद में हैं, मात्सर्य में हैं। लेकिन अगर नित्य प्राप्ति हो गई तो उसमें कौस्तुभमणि में बदनीति हो गई। श्री श्री महाराज श्री कहते हैं कि श्री हनुमंत लाल जी को किशोरी जी ने पूछा, हनुमंत लाल तुमने मेरे प्रियतम को देखा, कितने सुंदर है उनका महाराज। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। इतने सुंदर है। नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। ऐसे मेरे प्रियतम को तुमने देखा तो देखकर तुम्हारी बदनीति नहीं हुई। श्री हनुमान जी ने कहा नहीं हुई। श्री हनुमंत लाल जी ने रघुनाथ जी के नख से शिख तक सौंदर्य का जो दर्शन करते हैं किया है, वर्णन किशोरी के सामने किया। ये सब सुनकर किशोरी जी कहने लगी, जब तुमने उनके एक एक अंग प्रत्यंग का, उनके सौंदर्य का दर्शन किया है, मेरे सामने उसका गान किया है, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी मेरे प्रियतम में बदनीति नहीं हुई? उनका नहीं। ये कैसे हो सकता है? सौंदर्य तो बड़ा आकर्षक होता है, और वो जब सौंदर्य की अवधि हो, भगवान स्वयं ब्यूटी ही जब प्रकट हो जाए तो उसके लिए क्या हो? उनका नहीं, मैं दर्शन तो करता हूँ, नित्य करता हूँ, स्पर्श भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये भाव रहता है कि ये मेरी स्वामिनी किशोरी के प्रियतम हैं, सेव्य हैं, ये उनकी संपत्ति है। मेरी संपत्ति इन युगल चरणों की सेवा है। मैं अपनी संपत्ति पर नजर रखता हूँ, आपकी संपत्ति का मैं सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी नजर अपनी संपत्ति युगल सेवा में है। ये केवल भक्ति ही कर सकती है। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो दूसरे की संपत्ति, दूसरे के किसी भी उस उपलब्धि को, किसी वस्तु में हमारी बदनीति हो जाएगी। तो महाराज श्री कहते हैं, डूब भरने के लिए चुल्लू भर पानी की क्या जरूरत है? ये बदनीति ही काफी है कि कोई हमें बड़े रिस्पेक्टफुली, कोई हमें बड़े भाव से हमें दर्शन दे, हमें मिले और हमें बताए कि महाराज अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है, मैंने इतना पैसा कमा लिया है, मैं अब बहुत राजी हूँ। तो हमारी बदनीति हो जाए कि महाराज हाय हाय इसके पास क्यों आ गया, कैसे आ गया। महाराज श्री कहते हैं, कोई अपने भवन में ले जाए, महल में ले जाए, और हम ये सोचें कि इस पर बिजली कब गिरेगी। नहीं, उसमें जाकर भी हमारे हृदय से उसके लिए आशीष निकले, तुम बने रहो, तुम्हारा भवन बना रहे, इसमें तुम ठाकुर जी के एक ट्रांसफार्मर रूपी कृपा को भी पधराओ, और जहाँ नित्य अर्चा पूजा के द्वारा राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अविचल राज तुम करऊ। ये तुम्हें सब मिल गया है, भगवान करे ये नित्य बना रहे, इसके लिए भगवान के चरणारविंद के शीर सिंधु का जो है वो अपने घर में पदार्पण करो। क्योंकि सभी नदियां सूख सकती हैं, लेकिन क्षीर सिंधु नहीं सूखता है। तो अपने जीवन में पुण्यों से तुम्हें ये कुछ प्राप्त हुआ है, अब भगवत चरणारविंद से इसको प्राप्त करके अक्षय करने की तुम उपक्रम करो। भगवान करे तुम्हारी सुख, तुम्हारी सुविधा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ये सब बना रहे। ये ऐसी वृत्ति कौन दे सकता है? ऐसी वृत्ति कौन दे सकता है? केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ जी से रामचरितमानस जी में पूछा, महाराज संत और असंत कौन है?
रघुनाथ जी ने बड़े शॉर्ट में उत्तर दिया, उनका जो दूसरे के सुख में सुखी दुख में दुखी हो वो संत है। बस 2 शब्दों में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मत्सरता डाह ये ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये दुर्जय शत्रु हैं, दुर्जय। स्वर्ग का तो महाराज एक गुण ही है, स्वर्ग का तो क्लाइमेट ही है, स्वर्ग में तो सब प्रकार से व्याप्त है, वो है मत्सर। दूसरे के उत्कर्ष से ईर्ष्या, जलन और उसको नष्ट करने के लिए अपना सब प्रकार से सर्व प्रयास। तो श्री श्री राम किंकर जी कहते शुभ काम करने बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें एक दोष है। हम शुभ काम करें, हम कोई भंडारा करें, हम कोई बंगला बनवावे बिहारी जी का, तो कोई कहे महाराज आपने जो बंगला बनाया बड़ा ही सुंदर है, लेकिन आपसे बड़ा बंगला तो पहले बना था, और जो कल बनाने वाले हैं वो तो आपसे भी श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। तो हमें कैसे लगेगा? ये प्रशंसा, ये कीर्ति, ये शुभ काम अच्छे हैं, लेकिन हम ये नहीं सुन सकते हैं कि कोई हमसे श्रेष्ठ कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि हम कहें वाह, अरे महाराज उनका बंगला देखने के लिए तो हम कल अपनी वापसी रोक रहे हैं, दर्शन करेंगे, उनके भाग्यों को प्रणाम करेंगे। बिहारी जी ने जिनके द्वारा इससे भी भव्य बंगला बनवाया है, बिहारी जी की उनके ऊपर कितनी कृपा है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम भी क्या करें कि बिहारी जी हम पर भी इतनी कृपा करें। ये बहुत अच्छा हो गया कि वो बड़ा बंगला बनवाया, बड़ा बंगला बनाएंगे और हम उनकी अनुगति में उनके दास बन करके, उनके किंकर बन के रहेंगे कि महाराज हम बड़ा बंगला बनाने वाले के दास हैं। अरे हमारे भाई ने, हमारे गुरु भाई ने, हमारे एक बिहारी जी के अन्य सेवक ने बड़ा बंगला बनाया। अरे हमारा तो मन गदगद हो गया। अच्छा किया भगवान ने कि हमको जो है वो उनकी अनुगत बना दिया। उनके अनुगति में हमको जो है वो अभिमान से मुक्त करके उनके भाव में प्रसन्न होने का सौभाग्य दे दिया। हे बिहारी जी आपकी जय हो। अगर हमारा बंगला बड़ा बन जाता तो हम उनसे बड़े अपने आप को मूक अभिमान कर लेते, या वही समझ लेते कि हमारे मन में मूक अभिमान है कि हमने उससे बड़ा बंगला बनवाया। लेकिन ये जो भगवान ने दोष हमको ना फंसने के लिए देकर, हम उसमें ना फंसकर जो हमारा दैन्य बना रहा कि हमसे बड़े बड़े बंगले बनाने वाले बिहारी जी के और भी सेवक हैं, बिहारी जी के और भी प्रेमी हैं, बिहारी जी के और भी भक्त हैं, बिहारी जी की और भी सब पर कृपा है। तो महाराज हमारा जो है वो दैन्य जो बचा लिया भगवान ने, हमारी जो किसी भी प्रकार से अन्य जो किसी प्रकार के सो कॉल्ड ये कीर्ति की ध्वजा हमको नहीं देकर कीर्ति उन्हें दे दी है और रस हमें दे दिया है, क्योंकि हमें भी एक छोटा सा बंगला बनवाने का भगवान बिहारी जी ने सौभाग्य दे दिया। हम तो इसके भी काबिल नहीं थे। जो बड़े बड़े बनाते हैं वो धन्य है महाराज। ये क्या कम है कि जो इतने बड़े बड़े बंगले बनाते हैं वो भी बिहारी जी के भक्त हैं, हम भी बिहारी जी के दास हैं। अरे हम उनको याद करके प्रणाम करके उस बंगले का भी, बिहारी जी की कृपा का भी आस्वादन करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। वाह 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 वाह। हम तो इनसे निश्चित यही सन हठी करी हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। निश्चित हम उनसे परिचय रखेंगे। ऐसे अपने श्रेष्ठ भक्त के प्रति, बिहारी जी के श्रेष्ठ भावुक के प्रति, बिहारी जी के विशेष प्रेमी के प्रति हम पहचान रख लें, उनके चरणों में नमन का सौभाग्य प्राप्त कर ले। यही सबसे बड़ा हमारा ठाकुर जी का कृपा होगी। लेकिन ये असंभव है, असंभव।
लेकिन संभव है केवल मात्र भजन से। आज की तरीकी टिप है, श्री रविदास जी अपने में चेक करो कि क्या किसी के उत्कर्ष में खुशी होती है, क्या किसी की उन्नति में हमारा मन प्रसन्न होता है, क्या किसी के कष्ट में हमारा सहानुभूति नहीं समानानुभूति होती है। तो निश्चित ही हमारे हृदय में शांति है, और अगर हमारे को शांति है तो निश्चित ही सभी भक्ति के अंगों का पालन का फल हमें मिल चुका है। अभ्युदय तो हमको हो गया, अब हमको निःश्रेयस भगवत सेवा प्राप्त करनी है। हमारा पीएमटी क्लियर हो गया। जो पीएमटी क्लियर कर लेता है वो डॉक्टर बन ही जाता है। इसी प्रकार हमने अगर मत्सरता का, डाह का, ईर्ष्या का ये अगर पड़ाव पार कर लिया तो निश्चित ही हम भगवान के दास बन ही जाएंगे। तो श्री श्री ये भक्ति का जो सार सर्वस्व है वो ये है, सहज है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। यहाँ साचे चले तजियापन पो, झिझके कपटी जे निशंक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ही दूजो आंक नहीं। तुम कौन तो पाटी पड़े हो लला, मन लेते हो देते छटांक नहीं। मन लेते हो देते छटांक नहीं। कजरारी तेरी आँखिन में क्या भरा हुआ कछु टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, ये जान हाथ सो खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू तो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी के प्राण जीवन धन, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। ये तो ब्रज का एक खिलौना है। तो मत्सरता के, इस द्वेष के, दुर्भाव के, दुश्चिंतन के इस पीएमटी को हम क्लियर करें और हम निश्चित ही श्री कृष्ण दास किशोरी दासी बनेंगे। अब ये कितनी निगूढ़तम प्राप्ति है। श्री पुरुषोत्तम मंदिर के रोज श्रोता तो समझते होंगे, कितना समझते हैं, लेकिन ये ही एकमात्र प्राप्तव्य है। ये समझ गौर हरि की कृपा से देने के बाद ही किसी को आई है। इसलिए गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सान। देहाभिमान का समुद्र पार करें, और फिर अगर पार करें तो फिर क्या करें। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। रामचरितमानस जी की एक अद्भुत चर्चा है कि श्री हनुमंत लाल जी ही तुम ही इस समुद्र से पार जा सकते हो और किशोरी का समाचार ला सकते हो। अंगद से कहा, एक अंगद तुम भी तो सेकंड एक चॉइस हो सकते हो, तुम भी ये काम कर सकते हो। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूँ लिए, लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा।
मैं देहाभिमान से मुक्त हो जाऊं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा ये नाम नहीं है, मेरा ये धाम नहीं है, तो फिर क्या है ये नहीं मुझे मालूम है। अरे अंगद को क्या मालूम होगा, श्री हनुमंत लाल जी को भी मालूम नहीं था। देखो, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद। रावण ने जब पूछा केते कपे, तो हनुमान जी ने कहा, अरे ये क्या पूछ लिया, तुम राम जी के विषय में पूछता तो मैं सारी रामायण सुनाता। मैं कौन हूं, अब मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। तब श्री हनुमंत लाल जी ने श्री रघुनाथ जी को स्मरण किया, महाराज श्री कहते हैं। तो हनुमंत लाल जी को राम जी ने कहा कि जब भक्ति मती किशोरी जी के पास तुम हो, तो मुझसे इतनी दूर पूछने आए हो, किशोरी जी से ही पूछ लो। तब हनुमंत लाल जी ने मनी मन किशोरी जी के चरणारविंद में प्रणाम किया, दुटी पद। उन्होंने कहा, अरे इससे पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम इतने बड़भागी हो, तुम इतने बड़भागी हो कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। उनका वो बड़भाग कौन है, उनका भुजा उठा के कहो, दासो हम राघवेंद्रस्य, दासो हम कौशलेंद्रस्य। अब रावण ने कहा, महाराज दास निकला, मैं तो सोचा कहीं स्टेट का स्वामी है, कोई लोकपाल होगा, कोई महाराज। अरे रावण, मैं राम जी का दास हूँ, तू कामनी का दास है, कंचन का दास है, कीर्ति का दास है, प्रतिष्ठा का दास है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मैं राम जी का दास हूँ। राम जी का दास सब प्रकार से प्रकृति का, माया का स्वामी होता है, अपने मन का स्वामी होता है, अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, अपनी वृत्तियों का स्वामी होता है। लेकिन ये रहस्य किशोरी जी ने जब बताया तो हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को ये अनुभूत हुआ। इसी से डर रहे अंगद कि मुझे जिए संशय कछु फिरती मारा। देहाभिमान को लांग कर अगर मैं वेदांत पढ़ लूं, ज्ञान की कक्षा में ये मैं जान लूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, नाम क्या है, धर्म क्या है। अगर आत्मा नित्य है तो फिर वो किस रूप में है, उसका स्वभाव क्या है, उसका आनंद क्या है, ये सब मुझे नहीं मालूम है। जिए संशय को जो फिरती मारा, हनुमान जी को वहां जाके पता चला और हनुमान जी बड़े गौरव और गर्व से आए। जब बांध लिए गए तो उनका, महाराज तुम इतने बड़े होकर तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है कि तुम बंध गए हो। मोहे न बंदे हो ते कछु लाजा, की न चाहूं रघुपति कर काजा। अब लाज एक ही है, जो भगवान का भजन ना हो, लाज एक ही है कि भगवत कार्य ना हो। अगर भगवान की सेवा के लिए अपनी प्रतिष्ठा नहीं समर्पित की है तो सेवा कैसी। यही प्रेम पत्तन ग्रंथ का स्वभाव है, धर्म है। प्रेम पत्तन के नागरिक भगवान के लिए बंध जाते हैं, भगवान के लिए। महाराज जब श्री पुष्प वाटिका में श्री चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। श्री किशोरी जी अग्र सखी, अग्रदेव प्रभु जो नित्य महाभक्त हैं, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी के भी गुरुदेव हैं, नित्य लीला के परिकर अग्र सखी हैं, जो अग्रदेव के रूप में धरती पर हमें भक्ति का संदेश देने आए हैं। वो अग्र सखी को आगे चलकर अग्र करके श्री किशोरी जी चली हैं, लेकिन श्री गोस्वामी जी भी पीछे चले घूंघट ओढ़े हुए। महाराज सब प्रकार से बिंदी लगाए हुए, सब प्रकार से वो किशोरी जी की किंकरी के अनुकूल श्रृंगार किए हुए। अरे यही भांति तुलसी गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही अर्षित अली, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। तुलसी जी, अरे आप भी लुगाई बन गए। अरे महाराज, अगर किशोरी जी के अनुगत में चलने का सौभाग्य मिले, परिकर में सेवा का सौभाग्य मिले, तो मैं लुगाई क्या बन सकता हूं? मैं तो कुछ भी बन सकता हूं। इसमें प्रतिष्ठा नहीं है, इसमें केवल निष्ठा है। जिनको भगवत सेवा में, भगवत भाव में निष्ठा है, वही प्रेम पत्तनम के नागरिक हैं। और जिनमें बाह्य ये अपना कॉलर देखते हैं, अपना प्रतिष्ठा देखते हैं, ऐसे जो पहले राज्य था वो मति का राज्य, वो भगवान ने मति के प्रति खुश ना होने से मति ही मायके चली गई। अब रति का राज्य है। रति कहती है कि महाराज जले सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत न राम को, होत न सहस सहाई। श्री भगवत सेवा के लिए लुगाई बनना पड़े, श्री भगवत सेवा के लिए हनुमान जी को बंदना पड़े, श्री भगवत सेवा के लिए कुछ भी हो, हनुमान जी कहते मुझे कोई लज्जा नहीं है। और आज ये परम धर्म जिसको कहा जाता है, यही प्रेम पत्तनम के इस राज्य का स्वाभाविक धर्म है। सब पब्लिक की यही स्थिति है। उनकी प्रतिष्ठा एक ही है कि हम किशोरी की किंकरी हैं। तदभाव से किशोरी सेवा के लिए वो कुछ भी करने के लिए अस्तो तो श्री गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद। श्रीमन महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर में श्री श्याम सुंदर पधारेंगे, जगन्नाथ पधारेंगे, बलभद्र पधारेंगे, सुभद्रा योग माया जी पधारेंगी। गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया है, सभी भक्तों के साथ सबको सेवा करनी सिखाई है, सबको सेवा में सम्मिलित किया है। इंद्रद्रुमन सरोवर का जल सहस्त्र सहस्त्र नवीन घटों से भक्त लोग एक दूसरे को कृष्ण कृष्ण कहकर आगे दे रहे हैं। और महाप्रभु जी पहले उसको बुहारा है, उसके तृणांकुर सब निकाले हैं। और उसमें भी श्री गौरहरि कहा, जो सबसे ज्यादा तृणांकुर निकालेगा उसके हाथ से मैं पीठा पाना लूंगा। सबसे ज्यादा टोकनी में जो तृणांकुर थे वो गौरहरि के थे, सबसे कम तृणांकुर श्री वृद्ध अद्वैताचार्य जी के थे। उसके बाद पुनः उसे बुहारा गया, तृणांकुर के साथ वो मोटी सोनी ली गई। अब वो महाराज फूल सोनी के द्वारा उसे पुनरअपि मार्जित किया गया, फिर उसे धोया गया। इंद्रद्रुमन सरोवर के यहाँ से सहस्त्रों घट आए हैं, उसके मार्जनार्थ, उसके सब प्रकार से प्रक्षालनार्थ श्रीमन महाप्रभु जी उसको प्रक्षालित किया है। फिर आई बारी पहले श्री जगन्नाथ जी का सिंहासन प्रक्षालित हुआ, फिर उसे सब प्रकार से पहुंचा गया। महाप्रभु जी ने अपने उत्तरीय से पहुंचा है, मानो अपना हृदय ही बिछा दिया है अपने प्रियतम के लिए। इसके बाद जो है वो संकीर्तन हुआ, काशी मिश्र जी और ये सब भक्त लोग श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आए हैं। बगीचे में सभी श्रांत भक्त, सवेरे से सेवा शुरू हुई थी और संध्या पड़ गई, तब सभी ने जो है वो हरि हरि बोल करके प्रसाद ग्रहण किया है। स्वयं जिन्होंने जगन्नाथ जी के रूप में रथ पर आसीन होकर आना है, वो भक्त भाव में हमें बता रहे हैं कि भैया सुख कहाँ है। जब भी भगवान की सेवा का, भगवान के किसी भी उत्सव में सेवा का सहयोग बने, फिजिकली अधिक श्रेष्ठ है, उसको संपन्न करो और इतनी बाखूबी से करो, इतनी बाखूबी से करो कि सेवा लेने वाला प्रसन्न हो जाए। अरे इतना सुंदर मार्जन हो, इतना सुंदर मार्जन हो। ये हमारा भक्ति का, हमारी सफल स्थिति है। अगर ऐसी सूक्ष्म, ऐसी सुंदरतम सेवा करेंगे तो निश्चित ही हम नित्य सेवा में सिलेक्ट हो जाएंगे। उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं, कुछ भी
लापरवाही नहीं हो और पूरी तन्मयता से सेवा हो। इस प्रकार ये संसार का रहस्य और खुशी की ये सब बात समझ क्यों नहीं आती, प्राप्त क्यों नहीं होती, कैसे होएगी? क्योंकि खुशी और आनंद, आत्मा का आनंद वो है सेवा में, और हमको सेवा के प्रति तो कतई कोई रुचि नहीं है। सेवा तो कराने में हमको रुचि है कि कोई हमारी सेवा कर जाए, नहीं करे तो जबरदस्ती कराएंगे। नो नो नो, नॉट एट ऑल। भजन किसके लिए? कि हमारा स्व सुख जो है वो तत्सुख सुखित में परिणित हो जाए। आज की दूसरी टिप है, आज हम सब प्रकार से स्व सुखी होने के लिए ऐन्द्रिक हैं, सब प्रकार से व्यवहारिक हैं। बस हमें एक ही वे आना चाहिए कि हमें बस आता रहे आता रहे आता रहे। इस्कॉन में एक वो चर्चा करते हैं, एक व्यक्ति ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि बस मेरे जीवन में पैसा आता ही रहे आता ही रहे आता ही रहे। गुरुजी ने कहा ऐसी कल्पना ना करो। उनका नहीं महाराज मुझे ऐसा ही चाहिए। तो उन्होंने पता क्या कहा, उनका वो सुलभ शौचालय में उसको मिल गया ठेका। अब उसको जो भी जाता उसको पैसे देता 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 देता, उसको तो किसी को देना नहीं है। नहीं, भक्ति कहती है भैया हम स्व सुख से ऊपर उठें और भगवत सुख में हम किसी भी प्रकार से अपना प्रवेश प्राप्त करें। ऐसा हृदय प्राप्त करने के लिए महामंत्र है, भगवत जनों का संग है, रजरानी का संसेवन है। अस्तु तो गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। भक्ति का सार क्या है? उस रस की प्राप्ति का रहस्य क्या है? सेवा, सेवा। श्री वो भाभी श्री बता रही थी, मुझे बड़ी प्रिय लगी बात उनका। मैं यहाँ मायके आई हुई हूँ, मेरे सब प्रकार से आज वो निमाई पाठशाला क्लास थी, मैंने अपने को सब प्रकार से तैयार किया। स्नान ध्यान से मैं मुक्त हुई, तो जैसे ही मैंने निमाई पाठशाला के बाद कहा कि चलो अपनी लालियों को अब जगाऊं और उनको स्नान कराऊं, उनको तैयार करूं, उनका भी जो नियम है वो संपन्न कराऊं, तो मैंने देखा कि मेरी माता जी उन दोनों लालियों को नहला भी दिया है, तैयार भी कर दिया है, तिलक भी लगा दिया और उनका नियम वो कर रही हैं। श्री भाभी श्री कह रही थी मेरे हृदय में इतना प्रसन्नता हुआ, इतनी प्रसन्नता हुआ, इतनी प्रसन्नता हुआ है तो मेरी माता, लेकिन मेरे हृदय से जो आशीर्वाद, जो उनके लिए जो है वो शुभ भावनाएं जो है वो पुष्कल पुष्कल उदय हुई, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। इससे ही अंदाजा लगा लो कि वो निमाई पाठशाला में इसको अभिव्यक्त किए बिना नहीं रही कि मैं अब महाराज निमाई पाठशाला 1.5 घंटे की क्लास लेने के बाद, अच्छा अब मेरा धर्म है मैं अपनी लालियों को सब प्रकार से तैयार करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी लालियां तो अपना साधन कर रही हैं, अरे कैसे हो गया उनका, माता जी हमको नानी जी कर दिया, नानी देखो हमको कैसी पोशाकी धारण कराया, नानी जी तो आपसे बढ़िया हमको नहलाती हैं, नानी जी ने तो हमको इतना सुंदर नहलाया, नानी जी तो हम तो रोज नानी से ही नहाएंगी। माता जी कह रही हैं, भाभी श्री कह रही है, मेरा हृदय नाचते ही नाचते नाचते ही रह गया। ऐसा करें कुछ जिससे किसी को सुख हो। अपने लिए सुख की इच्छा करने से शुद्रता कुछ नहीं है, और किसी के लिए करने में, आज वो रमेश बाबा जी का बरसाने से संदेश आया है, परोपकार में अगर पखंड भी हो तो भी वो श्रेष्ठ है, जबकि निज आकार में कितना भी शिष्टाचार हो वो भी अभिशाप है।
हम अपने सुख के लिए कुछ भी करें, संग्रह करें, दौड़ धूप करें, नहीं कोई प्रशंसा करता तो अपनी खुद ही करना शुरू कर दें। इससे बड़ी भी कोई शुद्ध दरिद्र स्थिति हो सकती है। लेकिन किसी का सम्मान, भगवान की चर्चा करें, भगवान की सेवा करें, ये जो रहस्य है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। हम भक्ति भक्ति तो समझते हैं, लेकिन भक्ति क्या है? सेवा। नाम भक्ति है, लेकिन नाम से क्या होगा? स्व सुख का मार्जन और तत्सुख सुखित्व की भावना, इति भक्ति। जब कोई दवाई करे, कोई औषधि ले, कोई रसायन ले, तो उसका कोई ना कोई फल भी तो होगा, उसकी कोई ना कोई उपलब्धि भी तो होगी। तो क्या हमारी स्व सुख की वासनाओं की शांति हो रही है? और उसी अनुपातेन तत्सुख सुखित्व की वासना क्या हमारे हृदय में उदय हो रही है? अब हमारा मन तड़पता है कि किसी का हित करें। अरे कहाँ किसी भगवत के भाव से किसी की सेवा करें, कैसे किसी को वचनों के द्वारा। अभी वो आया है एक टिप कि एक ही ऐसा स्थान है जहाँ अमृत और जहर निवास करते हैं। त्रिलोकी में एक ही स्थान है, छोटा सा स्थान है, वहां पर अमृत भी है और जहर भी है। हमारा ये ऐसा कहाँ स्थान है? उनको सबको पता है। उनका वो स्थान है जिह्वा। जब ये किसी को सम्मान देने के भाव से, किसी में भगवान को अनुभव करके, इसमें भगवान का अधिष्ठान है, इसमें मेरे प्रति बात करें, तो ये विष है। इतना सा ये 4 इंची की 6 इंची की जिह्वा, इतना सा मोड़ा, इतना सा तुंडे, यहाँ अमृत भी है और विष भी है। अब हमारे ऊपर है कि हम विष का पान करते हैं कि अमृत का पान करते हैं, विष का दान करते हैं कि अमृत का दान करते हैं। महाप्रभु जी बताया, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान। अरे कोई कारण नहीं है किसी को सम्मान करने का, सब कारण आज पैदा होंगे, कल खत्म होंगे, लेकिन जानी कृष्णेर अधिष्ठान के इसमें मेरे श्याम सुंदर का, मेरे प्रियतम विराजते हैं। ऐसा भाव, ऐसा अहम का मार्जन कब होगा? जब गौर हरि के द्वारा प्राप्त, गौर हरि के भक्तों के संग से प्राप्त, श्री धाम वृंदावन की रजरानी के संतों के अभिषेक से अभिषिक्त हरि नाम के आश्रय में गुरु जी के द्वारा अपनी जिह्वा पर अधिष्ठित प्रतिष्ठित इस हरि नाम का हम संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्रमिक विकास है, भक्ति के प्रकाश हैं, भक्ति के बेनिफिट्स हैं, जो चेक करते रहना चाहिए। अन्यथा कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तन तदपि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ करें लेकिन हमें फल की प्राप्ति ना हो, हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसके लिए सावधान होकर चले। महाराज श्री कहते हैं, साधक किसे कहते हैं? उनका जो जीवन में सावधान है, हर क्षण सावधान है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने कहा, अपने लक्ष्य को सामने रखकर कुछ भी करो, यही तुम्हारा धर्म है। क्या ये मुझे भगवत सेवा के अनुकूल नित्य दासी भाव की प्राप्ति में सहायक है तो उसे अवश्य कर डालो। अगर सहायक नहीं है तो उसे किसी कीमत पर नहीं करना। बस यही तुम्हारा धर्म है। लक्ष्य को सामने रखो। क्या ये सड़क हमारे नित्य सेवा के भाव में जाती है? अगर ये तो सेवा है तो इसको कर लो, अगर सेवा नहीं है, ग्रहण है। धर्म भी जो त्याग में जाता है वही धर्म है, बाकी तो पाखंड है। भरतलाल जी ने किस धर्म को स्वीकार किया, रघुनाथ जी ने किस धर्म की व्याख्या को स्वीकार किया? जो त्याग में जाती है। शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा।
उन्होंने धर्म का अर्थ त्याग वाला ग्रहण किया है, और विशिष्ट जी आप मुझे धर्म का अर्थ ग्रहण वाला स्वीकार करा रहे हैं, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। धर्म का एक ही अर्थ है, और जो त्याग में जाए, जो सेवा में जाए, जो सब प्रकार से कसर खाने में जाए, जो सब प्रकार से न्यूनता में जाए, वो धर्म है। जो क्षमा करने मांगने में है वो धर्म है। क्षमा मंगवाने में धर्म नहीं है, प्रणाम कराना धर्म नहीं है, प्रणाम करना धर्म है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे मतैत ही क्यों ना हो। अगर करवाएंगे तो क्या देंगे, हमारे पास क्या है, लेकिन अगर करेंगे तो किसी की कृपा, किसी की खुशी, किसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर किसी की खुशी प्राप्त होगी तो हमारा भजन चलेगा, भजन चलेगा तो हम में सारे सद्गुण आएंगे, सद्गुण आएंगे तो हम नित्य सेवा में चले जाएंगे। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु